गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर अब मैक्स एस्टेट इंटर करने वाला है अपने एक प्रीमियम प्रोजेक्ट के साथ। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन्होंने जो लैंड पार्सल लिया है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि लैंड पार्सल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको एंट्रेंस मिलती है और साथ ही साथ इसके साथ में लग जाता है ग्लोबल सिटी। दूसरी साइड में आप देखोगे तो कुरसुमी, अदानी और गोदरेज, इस तरीके के डेवलपर्स वहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो सराउंडिंग भी काफ़ी प्रीमियम है, प्रोजेक्ट भी प्रीमियम है, लोकेशन भी प्रीमियम है। और इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में भी, इसकी लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स एस्टेट की। तो मैक्स एस्टेट स्टार्ट हुआ था 2016 में। मैक्स ग्रुप की ही एक कंपनी है। मैक्स के हॉस्पिटल भी आपने सुने होंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपने सुनी होगी। सो बेसिकली मल्टीपल वर्टिकल के अंदर ये कंपनी थी और रियल एस्टेट के अंदर इन्होंने 2016 में इंटर किया था। 222 राजपुरा जो प्रोजेक्ट लेके आए थे ये देहरादून के अंदर, उससे, और वहाँ पे इन्होंने बड़े प्रीमियम विलास बनाए थे। उसके बाद इसने रियल एस्टेट के अंदर एनसीआर में इंटर किया। तो एनसीआर के अंदर आज देखोगे आप तो नोएडा के अंदर इनकी 2 कमर्शियल बिल्डिंग हैं, दिल्ली के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग है। इसके अलावा पिछली साल ही ये वहाँ पे एक रीजनल प्रोजेक्ट लेके आए थे, जिस प्रोजेक्ट की बड़ी ज़बरदस्त डिमांड थी और विद इन 1 और 2 डेज़ में ही वो सोल्ड आउट हो चुका था। गुड़गांव के अंदर भी सेम हिस्ट्री रिपीट होने वाली है इस रीजनल प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, चाहे वो बड़े से बड़े डेवलपर्स के ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, उनका कॉन्सेप्ट इंटायरली डिफरेंट है। और ये कहीं ना कहीं इस तरीके के फीचर्स इसके अंदर लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ही छत के नीचे और एक ही कैंपस के अंदर आपको हर तरीके के लोगों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पे कुछ अलग से टावर्स हैं, कुछ नॉर्मल अपार्टमेंट्स भी रहेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि एक तो आपको एंट्रेंस मिलती है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से, दूसरी साइड में आपका ग्लोबल सिटी आ जाता है। यहाँ पे 30 एकड़ का इनका लैंड पार्सल है। 30 एकड़ के लैंड पार्सल में से जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 12 एकड़ के अंदर। 12 एकड़ के अंदर देयर विल बी 6 टावर्स, और इन 6 टावर्स में से 2 टावर जो रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसी तरीके से उनके अंदर डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग होगी। प्रोजेक्ट लीड सर्टिफाइड है, तो ग्रीनरी, ओपन स्पेस, इन सारी चीज़ों की जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके अंदर एक मैन मेड लेक भी रहेगी, जिसको सर्पेंटाइन लेक बोलेंगे। और ये सर्पेंटाइन लेक जो है आपके अपार्टमेंट से क्लियरली विजिबल होगी। तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट, एक इस तरीके का इन्वायरमेंट जैसे आप नेचर के पास में होते हो, कहीं पे लेक होती है, कहीं पे झरना होता है, उस टाइप का इन्वायरमेंट आपको अपने अपार्टमेंट से यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं वेल बीइंग से जो है इंस्पायर है, और लोगों की वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी रहेंगी। नॉर्मल अपार्टमेंट्स में जो आप देखते हो मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे एक चैम्बर बना देते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उस तरीके से नहीं रहेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे क्योंकि सीनियर सिटीजन लिविंग के जो टावर्स हैं वो साथ में लगते हैं, तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल काइंड ऑफ सेटअप जो है यहाँ पे बनाएंगे, जिससे कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमीडिएटली वहाँ पर टेक केयर कर ली जाए, और फिर उसके बाद अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको ट्रांसफ़र करना हो तो एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ वहाँ पर रहेंगी, जिससे कि आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 क्लब हाउस रहेंगे, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल सेपरेट रहेगा अंतारा के नाम से, और दूसरा रहेगा द हब के नाम से, जो कि मैक्स एस्टेट के लोगों के लिए रहेगा। 2 क्लब हाउस हैं, रफली 1 लाख स्क्वायर फीट की आपको क्लब एमिनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं।
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अलग से रहेगा। सो बेसिकली इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है प्रोजेक्ट को कि ओवरऑल एक ही फैसिलिटीज़ को यूज़ करने वाले ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे वहाँ पे ना पहुँचें, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएं। किसी को स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो वो सेपरेट क्लब हाउस में चला जाएगा, जिसको बेसिकली आपकी पार्टी करनी है या जिसको बेसिकली मीटिंग करनी है तो वो डिफरेंट क्लब हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे सरफेस लेवल पे कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं रहेगा। आप जैसे ही इंटर करते हो आप डायरेक्टली बेसमेंट में कनेक्ट हो जाते हो। बेसमेंट में भी बड़े यूनिक तरीके से इन्होंने एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन की है, जिससे कि वहाँ पे आपको बेसमेंट वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि 2 टावर्स के बीच में जो स्पेस है उसको ओपन टू स्काई रखा गया है। तो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक तो बेसमेंट में जो है प्रॉपर सनलाइट भी रहेगी। आप जब एंटर करते हैं तो आपका जो एंट्री एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी यूनिक होगा, काफ़ी अच्छा होगा। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी रहेगी। अगर आप ऊपर के फ्लोर्स पे जाते हो तो वहाँ पे सरफेस लेवल पे कम्प्लीटली आपको ग्रीनरी और ओपन लेक और यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। लेक के ऊपर कुछ ब्रिज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट भी ये लेके आ रहे हैं, तो जिससे कि थोड़ा सा एक यूनिक डिज़ाइन, यूनिक स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे आपको 3 साइजेस देखने को मिलेंगे। जो मैक्स एस्टेट के टावर हैं उनके अंदर 3 साइजेस रहेंगे। तो वहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट का 3 BHK स्मॉल रहेगा, जिसके अंदर आपको 3 BHK मिलता है। साथ ही साथ आपको एक सर्वेंट क्वार्टर इसके साथ मिलता है और साथ ही साथ एक एडिशनल रूम भी मिलता है, जिसको आप स्टोर रूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर दूसरी साइज़ की हम बात करते हैं तो 2700 स्क्वायर फीट का यहाँ पे 3 BHK लार्ज रहेगा। उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 3 BHK प्लस एस प्लस स्टोर और स्टडी रूम, जिस तरीके से आप उसको रखना चाहें। इसके साथ एक 4 BHK का साइज़ भी यहाँ पर रहने वाला है, वो रहेगा 3400 स्क्वायर फीट का। उसके अंदर 4 BHK प्लस एस प्लस स्टोर स्टडी, इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। सो बेसिकली 3 साइजेस रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2500 स्क्वायर फीट, 2700 स्क्वायर फीट और आपका 3400 स्क्वायर फीट। सो ये साइजेस यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के जो टावर्स हैं उनके अंदर साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2100 स्क्वायर फीट, 2700 स्क्वायर फीट और 3200 स्क्वायर फीट के साइजेस यहाँ पे रहेंगे, जिनमें से 2100 और 2700 स्क्वायर फीट के जो साइजेस हैं वो आपके 3 BHK के रहेंगे और उसके बाद जो 3200 स्क्वायर फीट का है वो 4 BHK का साइज़ रहेगा। एमिनिटीज़ वाइज अगर हम बात करते हैं तो दोनों की एमिनिटीज़ बिल्कुल सेपरेट रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ होती हैं जहाँ पे यंगस्टर्स ओल्ड एज के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि एमिनिटीज़ को जो है काफ़ी हद तक बिल्कुल सेपरेट किया है। कुछ एमिनिटीज़ ही ऐसी होंगी जो आप कॉमनली यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ सीनियर सिटीजन का एक अपना कंफर्ट जोन रहेगा और जो यंगस्टर्स का जो कंफर्ट जोन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो हर किसी के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ है। स्कूल्स भी इसके अंदर रहेंगे, हॉस्पिटल भी इसके अंदर रहेगा, कम्युनिटी सेंटर भी इसके अंदर रहेगा। सो बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है जिसको आज मैं अगर वीडियो में एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ है इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, हम आपके लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अरेंज करेंगे, जिससे कि आपको एक तो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर बुकिंग करना चाहते हैं, आप अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करेंगे तो हम आपकी बुकिंग प्रोसेस को भी स्मूथ बनाने में आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की हम बात करते हैं तो चूँकि द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, आसपास में सारे हाईवेज़ कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो CPR हो, चाहे वो आपका NH8 हो, चाहे वो KMP हो। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंशन बहुत सारे हैं। जैसे आपका ग्लोबल सिटी आएगा उससे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे विजन सिटी आएगा उससे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे हेलीपोर्ट आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे लोकेशन में प्राइस का इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। ISBT बिल्कुल पास पे आ रहा है। सो बेसिकली आप देखोगे तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे इतने सारे हैं और इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, जिनकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन काफ़ी प्रीमियम होती जा रही है और इस प्रोजेक्ट को उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा ड्यू टू इट्स लोकेशन, ड्यू टू इट्स कॉन्सेप्ट, ड्यू टू इट्स कनेक्टिविटी। तो अगर आप चाहते हैं इसके अंदर इंटर करना, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।